अस्सलामुअलैकुम। मैं मुमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 40,918 की सतह के करीब बंद रही। 411 पॉइंट नेगेटिव मार्केट बंद रही। और वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 92 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, या KC ऑल शेयर के अंदर 195 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 5 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम वाइज स्लाइड डिक्लाइन है मार्केट में के वॉल्यूम्स के अंदर। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट सेट हुए, मतलब जो हमने आपको नीचे के लिए सपोर्ट लेवल्स जो टारगेट्स दिए गए थे, अल्लाह का शुक्र वो बारी बारी हिट भी हुए। एनालिसिस भी अल्लाह का शुक्र हमारी बहुत अच्छी रही। जो स्टॉक्स हमने आपको पहले के दिए हुए थे, फ्राइडे को तो कोई नहीं दिए थे, लेकिन जो पहले के प्रीवियस वीक के दिए हुए थे वो आज भी अपने टारगेट सेट करते हुए नजर आए, जिसके अंदर यूनिटी था। अल्लाह का शुक्र है आज भी यूनिटी कैप के पास गया, और दो कैप के पास इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई। फिर आपकी बात की जाए तो जो दूसरे स्टॉक्स आप लोगों को दिए गए थे, जिसके अंदर सब रोशन पैकेजेस, अल्लाह का शुक्र है रोशन पैकेजेस आज कैप पे बंद हुआ था। एडजस्टमेंट के बाद थोड़ा नीचे आ गया, 10 पैसे नीचे आया कैप से, लेकिन कैप के पास बंद रहा। फिर आपकी NRSL, अल्लाह का शुक्र है वो भी आज 15 रुपये 25 पैसे के पास गया था। गालिबन इसकी कॉल 13 रुपये 20 पैसे के पास दी गई थी, ऑल्दो उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई। तो ऐसे बेशुमार HTL, जी हाँ, हाईटेक लुब्रिकेंट, वो भी अल्लाह का शुक्र कैप पे ही बंद रहा, 26 रुपये 81 पैसे बंद रहा। कॉल हमारी 22 रुपये 80 पैसे इसी यूट्यूब चैनल पे दी गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है जो स्टॉक्स दिए गए थे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओवरऑल बावजूद इसके कि मार्केट नेगेटिव है, हमारे स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मजीद अगर हम देखते हैं डॉलर वाइज, तो डॉलर के अंदर आज इजाफा देखने को मिला। उसकी वजह ये थी कि जो आपका जो क्या कहते हैं IMF है, उसमें डिले पे डिले होता जा रहा है। अच्छा, अभी अभी एक और बड़ी खुशखबरी है। अभी अभी मैं बस स्टेट बैंक का ट्विटर चेक कर रहा था 6 मिनट पहले ही। अब इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 4:14 पे, और इस वक्त 7 मिनट पहले तकरीबन स्टेट बैंक की एक ट्वीट आई है। उसके अंदर जो इन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स दिए वो शानदार नंबर्स आए हैं। जो करंट अकाउंट डेफिसिट फरवरी के महीने में रिकॉर्ड हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ $0.1 बिलियन पर आए। $100 मिलियन खाली। यही अगर आप पिछले साल फरवरी से कंपेयर करते हो 500 मिलियन था। और अगर कम्यूलेटिवली बात करते हैं जुलाई से लेकर फरवरी तक, तो सिर्फ $3.9 बिलियन हमारा डेफिसिट आया है। मेरे नज़दीक एक शानदार अचीवमेंट ही कहूँगा। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ ना, 0.1 तो राउंड ऑफ करके 0.07 बिलियन में था, सिर्फ $70 मिलियन। ये एक शानदार नंबर है। अच्छा, इसकी वजह जो कि है वो बेहद ख़राब है। जैसे कि हम देख रहे हैं LCs बंद की हुई, इम्पोर्ट बंद की हुई, जिसकी वजह से जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है, लोकल बिजनेस है, उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। ऑल्दो लेकिन ये चीज़ें इस वक्त करना ज़रूरी थी, ठीक है। तो ये एक मेरे नज़दीक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि इतने कम डेफिसिट के नंबर आए करंट अकाउंट डेफिसिट के। और अब तो ऐसा लगता है ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्च वाला है, इस मार्च को हम, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि हम अब सरप्लस में भी बंद कर सकते हैं। ये भी अब हद तक पॉसिबिलिटीज़ आ चुकी है, जो एक तो रेमिटेंसेज भी आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखने वाली चीज़ होगी। एनीवेज, तो IMF से तो ऑल्दो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ, और सियासी हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। हम देख रहे थे दौरान वीकेंड भी आपके यहाँ एक तो पुलिस पहुंची हुई थी जमान पार्क। तो ये जो एक आप कह लीजिए जो सियासी हालात है, सियासी अदम इस्तेकाम है, ये एक मार्केट को इस चीज़ का चैलेंज है। और दूसरा IMF, आप देखेंगे ये जैसे ये दो चीज़ें क्लियर होंगी, इंशाल्लाह मार्केट भी आपकी परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। IMF से ऑल्दो हम देख रहे हैं, हम ऑल्दो सारी शर्तें पूरी कर रहे हैं, लेकिन IMF नए पे नई शर्तें आयद करता जा रहा है। और अभी जो हम लोग को एक और चीज़ IMF की जो शर्त है कि आपकी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है उसकी तरफ से जो इन्फ्लोज आने हैं, या उनकी तरफ से जो पैसा आने हैं, वो आपको IMF चाहता है उसकी तरफ से कंफर्मेशन आ जाए। तो ये एक चीज़ रह चुकी है IMF की। हम उम्मीद करते हैं ये भी बहुत जल्द हो जाएगा, और जो IMF का जो ट्रांच है वो भी रिलीज़ हो जाएगा, और हमारे मुल्क के लिए माशी हालात के लिए ये एक डेफिनेटली बेहतर चीज़ होगी। मज़ीद अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कमोडिटीज़ की, तो कमोडिटीज़ के अंदर क्रूड ऑयल के अंदर हम ठीक ठाक गिरावट देख रहे हैं, 52 हफ्ते के लो पे आ चुका है। तो ये एक और चीज़ है जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो मज़ीद कम हो सकता है, ठीक है। हम एक बड़े ऑयल इम्पोर्टेड कंट्री है, तो ये एक और जो चीज़ हो सकती है उसका भी मुस्बत इम्पैक्ट आएगा आपके इम्पोर्ट बिल के ऊपर। इस वक्त क्रूड ऑयल $65.96 के पास चल रहा है, $97 नेगेटिव चल रहा है। जहाँ गोल्ड अपनी उड़ान भर ही रहा है, और इस वक्त $1988, तकरीबन $15 से ज़ायद पॉजिटिव चल रहा है। वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 360 पॉइंट नेगेटिव रही। और अगर आपकी बात की जाए दूसरी वर्ल्ड मार्केट्स की, तो
तो यूरोपियन मार्केट्स के अंदर इस वक्त हम स्लाइटली पॉजिटिविटी इस वक्त देख रहे हैं। मजीद अगर हम देखते हैं टॉप एक्टिविटी के ऊपर, तो आज के जो टॉप एडवांसर्स रहे ऊपर ऊपर से हम देख लेते हैं, तो सिस्टम्स हो गया, एफएफसी, यूनिटी और दूसरे कुछ स्टॉक्स हो गए। जहां आप डिक्लाइन साइड पे देखेंगे तो आज यूबीएल और ईफर्ट जो है ये गालिबन आज एक्स हुए हैं। ईफर्ट भी एक्स होने के बाद आज भी गिरता हुआ नजर आया, जहाँ यूबीएल भी एक्स होने के बाद आज नीचे ही रहा। फिर पीएसईएल 54 पॉइंट मार्केट के अंदर नेगेटिव कंट्रीब्यूट करता रहा, एमईबीएल 46 पॉइंट, ओजीडीसी 38, पीपीएल 36, एचबीएल 28, एंग्रो 26 पॉइंट, एकेबीएल भी आज एक्स हुआ। फिर पीओएल हो जाते हैं और आप दूसरे स्टॉक्स देख सकते हैं। जहाँ आपको गेन साइड पे मैंने बता दिया, एफएफसी हो गया, यूनिटी सर्विस, एचएमबी, दाऊद हरकुलस, लॉटे केमिकल और दूसरे कुछ स्टॉक्स हो गए। अगर हम एक नज़र दौड़ा लेते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर, तो यूनिटी हो गया। यूनिटी के अंदर आज 2.5 करोड़ का काम हुआ, फिर और 58 सेंट पॉजिटिव भी बन रहा। फिर आप देखते हैं तो डब्ल्यूटीएल के अंदर 4% गिरावट रही। एफएफएल के अंदर गालिबन अच्छी एक्टिविटीज़ रही और अच्छा खासा गेन भी देखने को मिला। एमएलसीएफ 1 रुपये नेगेटिव बन रहा। तो सीमेंट्स के अंदर ओवरऑल आज हम देखें तो नेगेटिविटी ही रही, प्रॉफिट टेकिंग आई। तो डेफिनेटली एक जो स्टॉक इतना चल चुका है उसके अंदर हम गिरावट तो देखेंगे ही। तो ये कुछ स्टॉक्स हो जाते हैं। अगर हम टॉप एडवांसेस के अंदर बात की जाए तो इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्रीज, इसके अंदर आज हमने अच्छी खासी गेन देखा विद वॉल्यूम्स। लोड्स को आज कैप लगा, इसके अंदर अच्छा बायर भी खड़ा हुआ था। फिर आपको पाक एग्रो पैकेजिंग, जैम बोर्ड का स्टॉक इसके अंदर काम हुआ। रोशन पैकेजेस भी आपका कैप के पास तकरीबन बन रहा है 22 लाख से ज्यादा का, इसके अंदर भी काम हुआ। टॉप डिक्लाइन साइड पर अगर आप बात करते हैं तो मोस्टली लिक्विड है, जैसे रेडको, बिलाल फाइबर, सर्विस टेक्सटाइल, एसएफएल। तो ये कुछ आपके स्टॉक्स हो गए। अब मैं आ चुका हूँ टेक्निकल चार्ट पर। देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट बन सकती है। अगर हम देखते हैं आज की कैंडल की, मैं इस वक्त केएसएल इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट पे मौजूद हूँ डेली टाइम फ्रेम के। इधर अगर आप देखते हैं आज की कैंडल, तो आज की कैंडल बियरिश कैंडल बनी है, बहुत ही बियरिश कैंडल है। मार्केट जो है अपने लो साइड पे बंद रही है और ये मुसलसल अगर आप ये जो 3 कैंडल्स देखेंगे, तीनों कैंडल्स बिग रेड कैंडल्स हैं। और ये जो 3 कैंडल है ये 3 ब्लैक क्रॉस से रिजेंबल करती है, जो कि डेफिनेटली एक बेयरिश कैंडल पैटर्न है। लेकिन जैसे मैंने वही बात की, देखिए जो कैंडल स्टिक्स होती है, आप खाली कैंडल स्टिक्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि कैंडल स्टिक्स की जो अहमियत होती है ना टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में, वो सिर्फ 10% तक होती है। बाकी 90% जो होता है वो प्राइस एक्शन, इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं और आपकी दूसरी स्ट्रेटेजीज हो जाती है। आप जो कैंडल स्टिक्स होती है आप उनको एज अ रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करें, एज अ कंफर्मेशन की तरह इस्तेमाल करें। सोलली आप इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये नहीं कि 3 ब्लैक रोज बन गया, हम मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे, 2000 पॉइंट नीचे हो सकता है, मैं नहीं कह रहा नहीं पॉसिबल है, लेकिन चांसेस कम होते हैं। आप सोलली इसके ऊपर वही बात है नहीं रिलाई कर सकते। अब इन द पास देखेंगे तो हमने 3 ब्लैक रोज पहले भी बनते हुए देखे, लेकिन मार्केट के अंदर रैली आती है। तो ये ऐसा नहीं कि आज ही सिर्फ बना है, क्योंकि क्या होता है, अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग जो टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे होते हैं वो कैंडल स्टिक के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। मैं भी अपने इनिशियल बेसिस में कैंडल स्टिक पे ज़्यादा रिलाई करता था, लेकिन प्रैक्टिकल मार्केट ही आपको सिखाती है क्या सही है क्या गलत है। और मैं ये बात अपनी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस के ऊपर ही कह रहा हूँ। अगर अच्छा प्रीवियस डे के वॉल्यूम से बात की जाए तो स्लाइटली कम है, बहुत ज़्यादा तो कम नहीं है। प्रीवियस हमने 92 लगते हुए देखे थे, 92.76 और आज 91.842, तकरीबन 1 मिलियन वॉल्यूम ही कम लगे हैं। एनीवेज अगर हम आ जाते हैं आवर्ली टाइम फ्रेम में, अब थोड़ी सूरत हाल समझनी चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आप मैं बात करता हूँ रिसेंट हाई की, रिसेंट हाई मार्केट ने लगाया, वो कहाँ लगाया, मार्केट ने तकरीबन लगाए 42,190। उधर से अगर आप अभी जहाँ मार्केट खड़ी है 40,900 कैलकुलेट करते तो ये कितना बन जाता है, ये रफली तकरीबन 2200 पॉइंट बन जाता है। अब आप देखेंगे ये जो 2200 पॉइंट मार्केट गिरी है, इसके सॉरी माई मिस्टेक 1200 पॉइंट, ये जो 1200 पॉइंट मार्केट गिरी है इसके दरमियान में एज सच कोई मार्केट ने रिकवरी नहीं हुई, ये स्ट्रेट मार्केट गिरी है। इसी वजह से आप अगर आरएसआई को देखेंगे तो ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। अच्छा मजीद अगर हम देखते हैं थोड़ा वेव्स पैटर्न को समझते हैं, तो देखिए मार्केट एक रैली की थी, वो कहाँ से की थी, 40,000 से कहाँ तक, 42,000 तकरीबन 286। अभी जो मार्केट गिरी है ना ये 1200 पॉइंट, ये उसी 2-2,500 पॉइंट की रैली की अगेंस्ट गिरी है मार्केट। जाहिर सी बात इतना ज़्यादा गिर जाती है तो मार्केट इतना ज़्यादा बढ़ेगी अगर मार्केट, तो कुछ तो एडजस्टमेंट करेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मार्केट बहुत नेगेटिव बन रही है। लेकिन अब क्या सूरत हाल है, अब बेचने का टाइम गया।
जिसने बेचना था वो बेच दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे वंस अगेन एक्यूमुलेशन का सोचना है, वंस अगेन अब आपने यहाँ पे मार्केट के अंदर बाइंग का सोचना है, ठीक है। अब क्योंकि मार्केट के जो लेवल आने हैं वो कौन सा लेवल होना है वो पहले आप देख लीजिए। अब वो आना है 40,850 का लेवल, 800 से 850, उसी के नीचे ही आपका 700 750। अब मार्केट अपने सपोर्टिंग रीजन्स के अंदर दाखिल हो रही है। अब मार्केट मोस्ट लाइकली अपना बॉटम फाइंड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस वक्त मार्केट हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। चाहे आप 15 मिनट के अंदर देखें, मैं अगर 15 मिनट में भी अगर आपको दिखाऊं तो मार्केट हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है और एनी टाइम एक रिकवरी आपको दिखा सकती है। और मैं बता दूं, अगर कल मार्केट नेगेटिव ओपन होती है ना, इससे अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, क्योंकि अक्सर अगर हम देखते हैं मार्केट नेगेटिव तो बंद होती, लेकिन अगले दिन 200 पॉइंट बढ़ने के बाद फिर गिर जाती, तो उसमें ये कि बहुत से लोग ट्रेडिंग मिस आउट कर जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कल भी मार्केट थोड़ा नीचे खुलती जिस हिसाब से बंद रही है, इससे यही लगता है नीचे खुल सकती मार्केट के अंदर, मतलब थोड़ी और गिरावट आ सकती है, नीचे खुलेगी। तो इधर अब हमें माल जमा करना चाहिए। ये सब जो मार्केट का पहला सपोर्ट लेवल है वो 40,850 का है। इस लेवल के बाद जो अगला स्ट्रॉन्ग लेवल आएगा वो होना है तो 40,850 के बाद जो दूसरा लेवल होना है 40,650, और 40,650 के बाद जो आपका फाइनल लेवल होना है वो 40,400 से 450 से 500 का लेवल। तो ये कुछ सपोर्ट लेवल है जिस पे अब मार्केट आपको आता हुआ दिखाई दे सकती है। अब आपने इंट्राडे एक्टिविटीज, मतलब इंट्राडे में मार्केट में माल टारगेट करना शुरू कर देना चाहिए। मैं अभी भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए मार्केट में बुलिश नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं शॉर्ट टर्म में इंट्राडे के अंदर एक आप कह लीजिए एक रिकवरी जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट के अंदर। तो 40,450 के बाद जो आपका दूसरा लेवल आना है मार्केट के अंदर वो 40,000 तकरीबन 300 का, और फिर 40,150 और फाइनली 39,950। ये सारे लेवल आप लोगों को मैंने दे दिए हैं। इस लेवल के अगर रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें तो पहला रेजिस्टेंस लेवल मार्केट का 41,000 का, फिर 41,150, फिर 41,300 से लेकर 350 का लेवल आएगा, और उसके बाद जो आपका लेवल होना है वो 41,600 का होना है। तो ये वो लेवल्स हैं इंट्राडे लेवल्स की तरह। तो अब वही स्ट्रेटेजी है, लेवल टूटेंगे तो डेफिनेटली आपके दूसरे लेवल्स टारगेट बन जाएंगे। कल के तरह मार्केट गिरती है नीचे जाती है, अब यहाँ पे आपने इंट्राडे स्टॉक्स के लिए टारगेट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर गिरती तो हम एक रिकवरी मोस्ट लाइकली मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मार्केट मतलब के हालात मजीद बदतर नहीं होते तो। हाँ, लेकिन वही बात है कि डेफिनेटली आपको इंट्राडे में प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह, लेकिन ये करना है आपने लालच नहीं करनी, बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं रखना है। जहाँ मार्केट बढ़ती है वहाँ बेचे ज़रूर, नफ़ा पक्का ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि हमसे भी एक रिकवरी में मार्केट में वो बहुत बहुत पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले शेयर की बात कीजिए, मैं जल्दी जल्दी कुछ शेयर्स की रिव्यू करूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। पहला हो गया नेटसॉल। नेटसॉल को देखते हैं आप 15 मिनट के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस उसके अंदर बन रही है, आरएसआई की अच्छे रेट्स पे आ चुका है, इस वक्त सपोर्टिंग लेवल्स पे भी मौजूद है, ठीक है। 77 का बड़ा अच्छा लेवल है, तो आप इसमें इंट्राडे कर सकते हैं। 76 या 7650 का स्टॉप लॉस लगाकर इंट्राडे कर सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस 70 अभी जो लेवल है 77 का पहला रेजिस्टेंस वो बनेगा, फिर दूसरा है 78 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद जो आपका लेवल आएगा वो 79 का होना है, और फिर फाइनल लेवल आपका होना है 7980 का। तो ये डिप्स पे टेक्नोलॉजी सेक्टर में नेटसॉल बहुत अच्छा हो गया आपका। फिर सीमेंट्स में बात की जाए तो डीजीकेसी भी बहुत अच्छा है, ओवरसोल्ड पोजीशन के पास चल रहा है। लेकिन एक बात इसमें थोड़ा आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि डीजीकेसी ने जो अभी किया है आज, इसने एक हाई लगाया है 48 का, एक डबल टॉप मारा है, और आप देखेंगे तो प्रीवियस लो से वो नीचे लो लगा है, और इसने एक न्यू लो दिया, मतलब जो प्रीवियस लो था वो भी उससे भी नीचे आज डीजीकेसी की क्लोजिंग आई है। तो ये एक ओवरऑल नेगेटिव सिनेरियो हो जाता है। तो इसमें अगर कोई बंदा ट्रेड करता है उसको ये चाहिए कि इसके अंदर वो ज़्यादा मुनाफा के लालच में ना जाए, उसके अंदर आपको जो थोड़ा मिलता है उसमें आप निकल जाए, ज़्यादा देर तक इसको होल्ड नहीं रखें। इस वक्त ये गिरा हुआ है 48 से गिरा हुआ है, और इस वक्त 45 के पास है। तो अगर ये मजीद डिप पे आता है और 45 या 4450 के रेट्स के पास आता है, आप इसके अंदर भी डिप पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, और ये आसानी आपको आधा 1 रुपया 1.5 रुपया इंट्राडे के अंदर दिया दे सकते हैं बासानी। तो ये सिर्फ हल्की फुल्की इंट्राडे सिस्टम है। अभी मैं आपको फिलहाल स्विंग के लिए कोई आइटम नहीं दूंगा, थोड़े मजीद क्लैरिटी आएगी मार्केट के अंदर तो फिर आपको मैं ज़्यादा जो है स्टॉक्स दूंगा।
नेक्स्ट जो आइटम है ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक आइटम है, आप इसको स्विंग ट्रेड इंट्राडे ट्रेड दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। ये एक थोड़ा इस रेट पे अच्छा, ये है ओजीडीसी। ओजीडीसी के हवाले से बात की जाए तो ओजीडीसी का जो लेवल है 8650 से लेकर 8480 या 85 ही राउंड ऑफ करके समझ लीजिए, ये टोटल आप लोगों के लिए एक एक्यूमुलेशन रेंज बनेगा। तो इस इधर आप थोड़ा थोड़ा माल जमा कर सकते हैं। ओजीडीसी का स्टॉप लॉस 84 के नीचे, ठीक है। इधर आप थोड़ा थोड़ा माल जमा कीजिए, क्योंकि आप इससे देखते हैं अगर हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन, इसके अंदर बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रही है। आप अगर आ जाए आवरली टाइम फ्रेम में, तो आवरली टाइम फ्रेम में भी ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आप आ चुका है, तो इधर कुछ कुछ माल जमा किया जा सकता है। ओजीडीसी का अच्छे रेट्स पे है, इंट्राडे और स्विंग ट्रेड दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो समझ गए। मार्केट नीचे जाती है अगर, तो आपने इंट्राडे एंट्रीज बहुत अच्छी मिल सकती है, बहुत अच्छी। लेकिन अब ऐसा नहीं कि मार्केट गिरे जा रही है आपने ऐड किया, बेहतर ये है कि आप कंफर्मेशन ले मार्केट में, कोई बुलिश कैंडल या कोई एक कंफर्मेशन के लिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए तो आप डायरेक्ट एंट्री ले लीजिए, क्योंकि वही बात है, मार्केट हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन में और इधर रिस्क लेना बनता है, ठीक है। और वही बात है, जहां प्रॉफिट हो उसे पक्का भी जरूर कीजिए। ये तो कुछ चंद एग्जांपल है, आप दूसरे सीमेंट स्टॉक्स के अंदर दूसरे स्टॉक्स देख लीजिए, इंट्राडे ट्रेड्स के लिए तो शानदार रह सकते हैं ये, ठीक है। तो डिप पे ले सकते हैं और ये आपको गेन दिखा सकता है, ठीक है। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मुमदा वसीम, PHX एनालिसिस से।